प्रोफेशनल आंसर शीट एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है और आपको यकीनन बेहतर मार्क्स दिला सकती है। अपनी आंसर शीट को प्रोफेशनल बनाने के लिए ये कुछ नियम याद रखिए। कोशिश करें कि एक सेक्शन के सभी जवाब एक साथ लिखें। अगर किसी आंसर को लेकर श्योर नहीं है तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दें, बाद में लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेट्स और नेम्स को अंडरलाइन जरूर करें। और हाँ, अपने जवाबों को पैराग्राफ्स की बजाय पॉइंट्स में लिखें, इससे पढ़ना आसान हो जाता है। गलतियां सबसे होती हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे बुरी तरह से काटने के बजाय बस एक सिंगल सीधी लाइन से काट दीजिए। इससे आपकी कॉपी साफ सुथरी और प्रोफेशनल लगती है। चलिए अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो आपको 95% से ज्यादा मार्क्स दिला सकती हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेस्ट बनना चाहते हैं, जहां हर छोटी छोटी डिटेल मैटर करती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि 90% से 95% तक का सफ़र कैसे तय किया जाए। आखिर वो कौन सी खास आदतें हैं जो एक टॉपर को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? जवाब टॉपर्स की इन आदतों में ही छिपा है। हमेशा वर्ड लिमिट को फॉलो करें, जरूरत से ज्यादा लिखने से बचें। साइंस या एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में जहां भी मुमकिन हो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें। और अपनी मेन आंसर शीट को साफ रखने के लिए रफ वर्क हमेशा आखिरी पेज पर करें। मैथ्स के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टिप, अपने फाइनल आंसर को हमेशा एक बॉक्स में बंद कर दें। ये सीधे एग्जामिनर का ध्यान खींचता है और आपकी प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये एक ऐसी आम गलती है जिसमें बेवजह मार्क्स कट जाते हैं। यूनिट्स को भूल जाना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स, हमेशा सही यूनिट लगाना याद रखें, जैसे सेंटीमीटर, किलोग्राम या रुपीस। अब बात करते हैं स्मार्ट स्कोरिंग की। इसे आप मार्क्स मैक्सिमाइज करने का एक जुगाड़ भी कह सकते हैं। ये तब बहुत काम आता है जब आप टाइम प्रेशर में हो या किसी सवाल को लेकर पूरी तरह श्योर ना हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर एक मार्क, यहां तक कि हर आधा मार्क बहुत मायने रखता है। ये स्ट्रैटेजीज ये पक्का करने के लिए हैं कि आपकी कोई भी मेहनत बेकार ना जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आधा मार्क भी आपकी रैंक बदल सकता है। तो ये स्मार्ट तरीका काम कैसे करता है? ये स्टेप मार्किंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको हर सही स्टेप के लिए मार्क्स मिलते हैं, भले ही आपका फाइनल आंसर गलत क्यों ना हो। ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है। जैसे मान लीजिए मैथ्स के किसी प्रॉब्लम में आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं भी आता है, तो भी आपको गिवन डेटा लिखने के, फॉर्मूला बताने के और फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन स्टेप्स को लिखना कभी मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी नियम, कभी भी कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं,